बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन, तो किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं? कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ चार्ज, वो कहलाती है कैपेसिटेंस, वो कहलाती है अपने पास कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? कैपेसिटेंस को हम फैराड के अंदर मेजर करते हैं। और हम जानते हैं कि 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड इज इक्वल टू किसके? 96,500 कूलाम के बराबर। 1 फैराड किसके बराबर होगा? 96,500 कूलाम के बराबर होगा। अगर किसी कैपेसिटर के ऊपर ये लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैराड, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और 1 फैराड की जगह 96,500 और 1 कूलाम की जगह 6.25 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, जिसमें रेटिंग है 10 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखिए, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी को फ्लो नहीं करने देता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? 0 हर्ट्ज। ये डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होने के कारण इसे अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, नेट चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, नेट चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये कितना रहेगा? ये 0 रहेगा। कैसे, वो एक बार मैं यहां से बता देता हूं। इंडक्टर से इधर थोड़ी जगह ले लेते हैं। जैसे ये कैपेसिटर इधर कनेक्ट, इधर कनेक्ट, यहां से करंट आ रहा है, ये पहले अपने आप को फुली चार्ज करेगा। फुली चार्ज करने के बाद ये एकदम से स्पोर्ट का काम करता है, धक्का देने का काम करता है, डिवाइस ऑपरेट करना शुरू कर देती है। इधर से जैसे ही करंट की सप्लाई बंद किया आपने, ये जितना भी करंट इसके अंदर स्टोर है सारा बाहर चला जाएगा, यानी कि नेट इसके पास कितना चार्ज बचा है? 0। तो नेट चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 0। और एक और क्वेश्चन यहां से आपको ध्यान रखना है कि अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? अर्थ की कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड, ये आपको ध्यान रखना है। 711 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसे नाम दिया जाता है इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, वो आप पढ़ ही चुके हो। जो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, या फिर हम कहें इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ और म्यूचुअल, कि ईएमएफ के चेंज के कारण यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट जो पैदा हो रहा है, ये चेंज इन करंट से पैदा होंगे और चेंज इन करंट को ही अपोज करेंगे। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट रहती है हेनरी। सर्किट में इस तरीके से दिखाया जाता है, या ये इस तरीके से दिखाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, इससे पहले रजिस्टर आप जान चुके हैं। और एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपने रेजिस्टेंस भी लगा, कैपेसिटर भी लगा दिया और इंडक्टर भी लगा दिया, और ये तीनों काम किस पे कर रहे हैं? एसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे। तो यहां पे अगर आप मैक्सिमम करंट चाहते हो, अगर आप मैक्सिमम करंट चाहते हो, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ, ये अपने पास इंडक्शन का ये क्या लिखेंगे हम? XL, और ये क्या लिखूंगा मैं? XC। तो XL बराबर हो जाए XC के, तो मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। वहां फिर जो अपना इंपीडेंस आएगा, जो रिएक्टिव आएगा, ये Z किसके बराबर आ जाएगा? ये R के बराबर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। और जिस फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट मिलता है उसे नाम दिया जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई सी। एल इंडक्टेंस को शो कर रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एल से, और सी कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेजोनेंस की एक्सएल और एक्ससी ये दोनों इक्वल होंगे तो जो हमें करंट मिलेगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर के बराबर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इससे आगे फिर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एसी क्या है, डीसी क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट की विद्युत धारा क्या होता है, कैसे इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू, के साथ, समय के साथ आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। सबसे पहली बात याद रखना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि है, और जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन्हें हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी दूसरे टर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे? ये सिचुएशन बनाते, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तीसरा दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा दे रखा ऑल द अबव, और पांचवा दे रखा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जैसे ही हम जान गए हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसे किसी दूसरी टर्म की सहायता से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आंसर होगा नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर क्वांटिटी। हाँ, रिलेट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल होता है कैपिटल I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। I इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब यहां से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रहेगी? तो यूनिट हो जाएगी अपने पास एम्पियर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिए, स्केलर है, वेक्टर है, ये दो चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन एक तीसरी क्वांटिटी आती है टेंसर। स्केलर और वेक्टर दोनों से बढ़ के या दोनों का कॉम्बिनेशन के बावजूद भी और सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, टेंसर। तो अगर ऑप्शन में दे रखा है टेंसर क्वांटिटी, तो हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो फिर किसके लिए जाएंगे? फिर हम जाएंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, और क्यों है? ओबे एल्जेब्रिक एडिशन। ओबे एल्जेब्रिक एडिशन बीजगणितीय योग को फॉलो करती है, जैसे चार्ज फॉलो कर रहा था, ये भी फॉलो करता है। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम और जानना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स क्या क्या है? तो टाइप्स में अपने पास दो हैं। सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया, उसका क्रेज था बहुत ज्यादा। डिटेल में वो इन चीजों को बता रहा था। एडिसन किसके बारे में बता रहा था? एडिसन बता रहा था डायरेक्ट करंट के बारे में। वो कह रहा था कि डायरेक्ट करंट के अलावा तो कोई करंट पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन
उसके बाद एक सबसे विजनरी, सबसे बड़ा जो विजन मुझे दिखाई दे रहा है फिजिक्स में, वो किसका था? निकोलस टेस्ला। टेस्ला किसको लेके आया है? अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को। और देखो टेस्ला का अजम्पशन ये भी था कि इन फ्यूचर हम वायरलेस करंट यूज कर पाएंगे। जैसे आजकल मोबाइल चार्जर आते हैं ना, वायरलेस चार्जर, इसी तरीके से हम जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, वायरलेस सप्लाई यूज कर सकते हैं। होप आज तक हम यहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इन फ्यूचर बहुत जल्दी ये चीज हम अचीव कर लेंगे। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या रहेगा अपने पास, यूनिट क्या होगा अपने पास, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी है और क्यों है, उसके बाद टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये डीसी और ये एसी। हिंदी में इसे नाम दिया जाता है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और इसे प्रत्यवर्ती धारा, प्रत्यवर्ती धारा। तो ये क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते क्या आएगा अपने पास। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास आ रहा है, एक तरफ अल्टरनेटिंग करंट और एक तरफ है मेरे पास डायरेक्ट करंट। एक तरफ अल्टरनेटिंग करंट, एक तरफ डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यवर्ती धारा, ये क्या रहता है? टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट, समय के साथ चेंज होता है। अब करंट के अंदर हम देखते हैं डायरेक्शन का बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करने के कारण इसे हम स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। यहां से देखो, इधर टाइम टी, इधर इंटेंसिटी ऑफ करंट है, सिर्फ हम करंट लिख सकते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी खासियत क्या है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू ऑफ करंट चेंज विद टाइम, समय के साथ इसका मान और इसकी दिशा दोनों बदलते रहते हैं। करंट चेंज विद टाइम। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट की मैं बात करूं तो यह इंटेंसिटी ऑफ करंट, और ये अपने पास ग्राफ है, इधर टाइम टी है, एकदम से सीधी लाइन। इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है। तो डायरेक्ट करंट कांस्टेंट करंट है, ये टाइम वेरिंग करंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे साइकिल कंप्लीट होते हैं, तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बनता है, इसके फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर कितनी यूज होती है एसी की? इंडिया के अंदर रहता है 50 हर्ट्ज along with the combination of 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं यूएसए यूके की, तो वहां पे हम 60 हर्ट्ज प्लस साथ में कंबाइन क्या करेंगे हम? 110 वोल्ट। ये अपने पास रहता है अल्टरनेटिंग करंट, ये रहता है डायरेक्ट करंट। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो इसमें तो कोई साइकिल ही नहीं बन रहा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज। टाइम पीरियड अगर निकालना चाहो तो क्या रहता है? 1/50 यानी कि 0.02 सेकेंड। जो एक साइकिल का जो टाइम रहता है 0.02 सेकेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट को हम जनरली यूज करते हैं और सबसे अच्छा यूज करते हैं फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ करंट हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं। और डायरेक्ट करंट का यूज हम कहां करते हैं? डायरेक्ट करंट का हम यूज करेंगे